जिसकी पाचन क्षमता कम है, जिसको इंडाइजेशन के बहुत सारे इशू रहते हैं, उन सारे लोग को बोलिए कि बस प्राणायाम योगा जरूर करें, कपालभाति वगैरह कराते हैं। ऐसे सारे लोग को, बहुत लीन एंड थीन पेशेंट है तो उसको नहीं कराना है, बट जितने मोटे लोग हैं उन सबको कपालभाति कराना है, बट दैट विल बी इन द सुपरविजन ऑफ ए योगा इंस्ट्रक्टर। कभी भी अपने मन से नहीं करिए, आप लोग कुछ कुछ गलतियां कर जाते हो, फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे जा जाइए, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल या जो लोग बैठे बैठे काम करते हैं उनके लिए बहुत सारे योगासन ऐसे हैं जो खड़े खड़े होते हैं ना, इट विल हार्डली टेक 10 मिनट, तो उसको डेली कर सकते हैं। बड़े आराम से शुरू करिए और करिए अच्छे से। और नहीं आपको समझ में आता है आप मुझे बताइए, कई बार मैं आपका लाइव सेशन भी ले सकती हूँ, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम को कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ करिए व्यायाम, क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि जो भी अग्निमंद के मरीज हैं, अजीर्ण के मरीज हैं, उनको नाना प्रकार के अलग अलग तरह के व्यायाम करने की ज़रूरत है। अगेन आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से करना है, दुस्साहस नहीं करना है, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। दीपन द्रव्य देने हैं, मतलब डाइजेस्टिव फायर को जो बढ़ाने वाले द्रव्य हैं, जैसे अभी योग बताया, कुछ द्रव्यों का अपने चिकित्सक के हिसाब से सेवन करिएगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से लेना शुरू करिएगा। लघु द्रव्य लेना, लघु द्रव्य का मतलब होता है जो पाचन में लघु होते हैं, जो बहुत जल्दी पच जाए, उस तरह के द्रव्यों का सेवन करना है। बहुकाल समुत्पन्ना सूक्ष्म लोहित साले, तो बहुत पुराना जो होता है लोहित साले मतलब रक्तशाली जो होता है, लाल चावल होते हैं या चावल होते हैं, उन सब का सेवन कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, आपको सबको पता है कि जो नया अन्न होता है वो पचने में भारी होता है, बट जो पुराना अन्न होता है, कोई भी, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे गेहूं हो, वो सारी चीज़ें पचने में लघु होती हैं। तो पुराना अन्न देंगे, लघु अन्न नहीं देते हैं, सॉरी मतलब नवीन अन्न नहीं देते हैं। ऐसे ही आपको डायबिटिक पेशेंट के केस में पता है उनको पुराना अन्न देते हैं, क्योंकि जो नया अन्न होता है उसमें क्लेद बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहीं से एक चीज़ और याद आ गई थी, सो मैंने आपको बता दिया। बिलेपी देना है, लाजमंड देना है, मंड देना है, मुदगरू सुरा, ये सब सारी चीज़ें देना है। तो बिलेपी वगैरह, मंड वगैरह, मंड मतलब चावल का मांड होता है, जो इस तरीके से चीज़ें हैं, लाजमंड होता है, लाजा का मंड बनाते हैं। इन सारी चीज़ों के मेरे चैनल पर पड़े हैं, जाकर वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं फिर से सेशन में बताऊंगी, ठीक है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो किस किस चीज़ का मांस रस खा सकते हैं, तो एंड मतलब हिरण होता है, मयूर है, सच अलावा आज की डेट में नहीं खाया जाता, बट शास्त्रकार कह रहे हैं, हो सकता है कहीं और के लोग खाते हैं, सो मैंने बात किया। क्षुद्र मत्स्य मतलब छोटी मछली खा सकते हैं। अगेन डिपेंड है अग्नि, अग्नि के ऊपर नहीं है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर ठीक है, उस वक्त लगता है इतनी भूख है, तब देन यू कैन टेक इट। और शाली चावल लेना, शाक में मतलब जो भी साग है उसमें क्या क्या, बेताग्र जो है एक तरह का ये साग है, इसको खा सकते हैं। वास्तुक मतलब आप बथुए का सेवन कर सकते हैं। बाल मूलक मतलब कच्ची मूली का भी सेवन कर सकते हैं बड़े आराम से। लहसुन, लहसुन जी जो है, रसों जी हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। वृद्ध कुष्मांड का मतलब होता है पका कोहड़ा खाना है, पका पुराना पेठा खाना है। मतलब जो नया वाला पेठा होता है वो पाचन में भारी होता है, इस बात का ख्याल रखें। और बहुत सारे लोग पका पेठा खाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा बता देती हूँ, शास्त्र क्रिस्टल क्लियर करा, पका वाला खाना है, नया नहीं खाना। नवीन कदली फल खाना है। नवीन कदली फल का मतलब क्या हो जाता है, कच्चा केला खाना है। पका केला की बात नहीं हो रही, कच्चे केले की बात हो रही। पका केला थोड़ा सा भारी हो जाता है। शोभांजन मतलब शिगरू का बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हो। शोभांजन जो शिगरू जी का काढ़ा पी सकते हैं, वो अच्छे से काम कर सकते हैं। पटोल मतलब परवल की सब्जी खा सकते हो। वार्ताक मतलब बैगन की सब्जी खा सकते हो। नलादम्बू मतलब नीम के कोमल पत्तों का शाक, अब कोई खाता तो है नहीं, लेकिन ये भी इसमें पत्ते में काउंट होता है। करकोटक मतलब ककोड़ा होता है, वो सब्जी खा सकते हो। कारवेल मतलब करेला की सब्जी खा सकते हैं। बड़ी भटकटैया का फल है, वो खाया जा सकता है। महाद्रक, एक बंगला में महादा होती है, यू कैन टेक इट। प्रसारणी पत्ते जो होती है उसके पत्तों का शाक खा सकते हैं। मेष श्रृंगी है, चांगेरी मतलब है, और सुनिश्रक मतलब चौपतिया है। ये सारी चीज़ें, चौलाई वगैरह, ये सब सारी सब्जियां खा सकते हैं। धात्री फलम मतलब आंवला जी का सेवन कर सकते हैं, तो लघु मतलब होता है, इसको आप सेवन कर सकते हैं। नारंगी खा सकते हैं, आपके फ्रूट्स में बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास, आंवला नारंगी दोनों चीज़ खा सकते हैं। एंड दे आर बोथ इन रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, सबसे बड़ी बात है। और आमल की हमारी बहुत पत्ते भी है, रसायन भी, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं। और आमल की के साथ एक ब्यूटी ये है कि गर्म करने पर भी इसका जो है विटामिन सी नष्ट नहीं होता। आपके पास एक ऑप्शन ये है। दाडिम मतलब आप अनार बहुत अच्छे से खा सकते हैं। नींबू दोनों जो है, चाहे चंबीरी नींबू हो, चाहे मातुलुंग है, दोनों तरह के नींबू का आप सेवन कर सकते हैं। अम्ल वेतस भी आप खा सकते हैं। माच्छिक मतलब आपकी अग्निमांद है तो आप शहद अच्छे से ले सकते हैं। नवनीत मतलब मक्खन खा सकते हैं, शास्त्रकारों ने बोला। अगेन छोटी मात्रा से शुरू करके धीरे धीरे मात्रा बढ़ा सकते हैं। घृत खा सकते हैं, क्योंकि घृत इटसेल्फ हमारा अग्नि का वर्धन करता है, पित्त का शमन भी करता है। इधर उधर का उल्टा पुल्टा पित्त रहेगा तो उसका शमन का भी काम करेगा, और अग्नि का भी वर्धन करता है, अग्नि को डाउन नहीं करता।
अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा अग्निमांद है तो घृत का सेवन नहीं करना होता, तब तो नवनीत का भी नहीं सेवन करना होता है। बट पथ्य में इस तरह की चीज़ें आती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपनी रोटी कम कर लीजिए और घी को हमेशा गर्म करके लीजिए। ये नहीं कि डब्बे में से घी निकाल करके अपनी सब्जी में डालकर खा रहे हैं, उसको आँच पर से गर्म कर लीजिए, क्योंकि अग्नि संस्कार हो जाने की वजह से वो और लघु हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तक्र का सेवन कर सकते हैं। अगेन तक्र बनाने के लिए तक्र का जो तरीका है मैंने आपको बताया हुआ है, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है कि तक्र को कैसे बनाते हैं। दही आपकी जो होनी चाहिए वो फ्रेश कर्ड होनी चाहिए और कम से कम 500 से 600 बार मिनिमम हाथ से फेटा हुआ होता है। जो फ्रिज में मिक्सी में आप चला देते हो ना, 10-12-15 बार एक बार कर लिया हार्डली 1 मिनट के अंदर, वो वाला तक्र काम नहीं करता। सौवीरक है, तुषोदक है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। धान्य अम्ल मतलब कांजी जो है उसका सेवन भी आप, अग्निमांद के मरीज हैं तो यू कैन टेक इट। कटु तेल मतलब सरसों के तेल का सेवन कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्रकार क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं। तो सरसों का तेल पूरे नॉर्थ इंडिया वाले अपने खाना बनाने में तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। तो अच्छे से अग्निमांद के मरीज सरसों का तेल का सेवन कर सकते हैं। हाँ, महाराष्ट्र वगैरह साइड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगेन ये मैं आपको बता दूँ, देश काल परिस्थिति की सारी चीज़ें होती हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, देश काल पात्रता देखी जाती है, और आयुर्वेद में भी होता है कि कहाँ से हैं वहाँ के हिसाब से होता है। बट शास्त्र जो करा हुआ है आपको क्रिस्टल के रूप में। रामठ मतलब हींग का सेवन कर सकते हैं। लवण अदरक, लवण अदरक मैंने पहले बताया था कि भोजनाग्रे सदापथ्यम लवण अदरक भक्षणम जिह्वा कंठ विशोधनम है, हृदय है, सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में पिछली बार ही सेशन लिया था। अगेन मैं याद दिला दे रही हूँ। खाना खाने से पहले आपने पतली पतली स्लाइस थी, उसको आपने सेंधो सॉल्ट डालकर खाया था, और आपके कंठ वगैरह में, जिह्वा वगैरह में जो कोटिंग है उसको भी खत्म करता है, कार्डिक टॉनिक की तरह काम करता है, अग्नि का वर्धन तो करता ही करता है। यमानी मतलब अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। यमानी अजवाइन आप ऐसे भी ले सकते हो कि अजवाइन आप अपना जैसे गेहूं का आटे की रोटी बना रहे हो तो उसमें आप अजवाइन डाल देंगे तो वो सुपाच्य हो जाता है, वो उस तरीके से ले सकते हो। मरीच ले सकते हो अपने खाने में, थोड़ी बहुत काली मिर्च डालिए, जो आप, लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं खाना है। हरी मिर्च की जगह भी अगर आप काली मिर्च यूज़ करते हैं वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि काली मिर्च आपके अपने देश की है, मिर्च जो है अफगानिस्तान साइड वगैरह से आई थी, इसलिए आपके लिए उतनी पथ्य नहीं होती या उतनी मतलब कह सकते हो सही नहीं होती है। मेथी का सेवन कर सकते हैं। धान्य का मतलब धनिया ले सकते हैं। जीरा है, जीरा आपका बहुत बढ़िया दीपन द्रव्य होता है, तो सब्जी में, दाल में तड़का मारते हैं। इसी वजह से हमारे सिस्टम ही बना, जो हमारे खाने पीने का इंडियन कुजीन है ना, इंडियन कुजीन ही कुछ इस तरीके से बना था कि खाना पचने में हो जाता था। क्यों? संस्कारो ही नाम गुणांत धारम, संस्कार करने की वजह से वो चीज़ें अच्छे से पच जाती थी। जब हम लोग दाल लेते थे, दाल वात का प्रकोपक होती तो दाल में हमेशा घी पड़ता था, घी में जीरा और हींग का तड़का पड़ता था, कई बार लहसुन का तड़का पड़ता था, जो लोग खाते पीते थे। बट क्या हुआ ना, इधर आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा गार्निशिंग करने लगे, और गार्निशिंग करने वाले जो दुनिया भर की चीज़ें उसमें डालने लगे, अपने मन से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे। उसकी वजह से हमारा खाना जो है इंडियन कुजीन भी बहुत भारी हो गया है। और एक सोने का सुहागा ऑफर हमने क्या कर लिया, हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। दही, दही ले सकते हैं। अगेन दही, अग्नि का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर बहुत ज़्यादा चैनल ब्लॉकर वगैरह है तो मैं दही लेने की सलाह नहीं देती हूँ। तांबुल मतलब पान का सेवन कर सकते हैं। तप्त सलिलम, तप्त सलिलम का मतलब गर्म पानी पीना है। ठंडा पानी अग्निमांद के मरीज को, अजीर्ण के मरीज को नहीं पीना है। फ्रिज का पानी भी नहीं पीना है, नॉर्मल आरओ वाटर भी नहीं पीना है। आपको सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए, पानी गर्म करके हल्का सा ठंडा कर लीजिए, ऐसा नहीं कि रखकर बस हो, तो उस हिसाब से पानी का सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर पानी दवा की तरह कैसे काम करेगा, इसके लिए ऑलरेडी मैंने सेशन डाला हुआ, हरित संहिता का रेफरेंस है, जाकर वहाँ पर वीडियो देखिए आप लोग। बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, बहुत सारे लोग के और सारे टॉपिक रहते हैं, उस पर भी चलो बात करेंगे। कटु तिक्त रस प्रधान जो चीज़ें हैं, जो भी कड़वी हैं, तिक्की हैं, जैसे तिक्त रस में हमारी गुड़ची जी भी आती हैं, तिक्त रस में हमारे करेला जी भी आते हैं, कड़वी चीज़ें भी आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो आपका अग्निमांद का मरीज है, अजीर्ण का मरीज है, उसको बताइए, वो इसको पथ्य को पालन करें, मतलब अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को रखें। डाइट के बहुत सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल में आपका मेनली क्या हो गया, व्यायाम हो गया। ठीक है।